गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हरीश शाही और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम लोग बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स होता है उसमें हम लोग क्या क्या कराने वाले हैं। सो गाइज, बहुत सारे लोगों ने बहुत बार कहा कि सर हमें कोर्स करना है, हमें कोर्स करना है, या फिर किसी का एक पर्टिकुलर ये था कि सर हमें ऑप्शन सीखना है, किसी का ये था कि सर डेली प्रॉफिट नहीं हो पाता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, या कई लोग कहते हैं सर निफ्टी बैंक निफ्टी समझ नहीं आती, किसी का ये मानना था कि सर स्टॉक का नहीं पता लगता। तो हम लोग आपकी इन सारी क्वेरीज को खत्म करके लेके आए हैं एक ऐसा कोर्स जो रियल में शानदार है अपने आप में। ठीक है। कोर्स की खासियत ये है कि जो भी हम सिखाएंगे वो कोई एक दिन की वर्कशॉप टाइप नहीं रहेगा, जैसे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो एक या दो दिन की वर्कशॉप ले लेते हैं। भाई वो एक या दो दिन में करते क्या है वो बता देता हूँ कि वो उनको तो आता है, पर क्या रियल में आप एक दिन में इतना पूरा ज्ञान सीख सकते हैं? आंसर इज नो। दे आर मेकिंग जस्ट मनी। हम लोग एक जो कोर्स लेके आए हैं, इसको सीखने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे। पहले हम थियोरेटिकल सिखाएंगे, फिर हम आपको लाइव मार्केट पर सिखाएंगे, फिर हम अगले आपसे ही प्रैक्टिस कराएंगे। और जब तक आपका हाथ उस पर्टिकुलर टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है, आप लाइव मार्केट में वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पाते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये कोर्स अपने आप में जो है 2 महीने का है। और इस कोर्स की जो मेन यूएसपी है वो ये है कि जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 2 महीने का है। और जो कोर्स की जो फीस है, जो भी हम लोग आपसे फीस लेंगे, वो सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट में लेंगे। थ्रू आउट द सेशन अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है कि यार हम लोग मज़ा नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली गाइज यू हैव टू राइट ऑन अस, और हम लोग आपका मनी भी रिफंड कर देंगे। ये श्योर है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो वो पैसा ही किसी काम का नहीं है। बट आज तक हमने एक को भी रिफंड नहीं करा है, क्योंकि आज तक किसी ने हमसे कहा भी नहीं। रीज़न बीइंग, यूएसपी क्या है उस कोर्स की, वो ये है कि जो भी फीस, जैसे इस कोर्स की फीस हमने 21,000 डिसाइड करी है, तो 21,000 हम लोग आपको 2 मंथ्स के अंदर प्रॉफिट करा के देंगे। इन केस ऐसा नहीं होता तो इट्स अ मनी बैक गारंटी, एंड वी आर सेइंग ऑन द यूट्यूब ऑन द रिकॉर्डेड पार्ट। तो ये हम लोग वही कह सकते हैं जो लोग रियल में प्रॉफिट कमाना जानते हैं, क्योंकि गर्दन बाहर निकाल के ये चीज़ बोलना अपने आप में दम रखती है। और हम आपसे ये भी कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा, मान लो हमने 2 महीने में ये चीज़ आपको प्रॉफिट नहीं कर पाए, तो आपका पैसा रिफंड। उसका क्यों कहना है, रीज़न उसके पीछे बता रहा हूँ। भाई आप हमसे प्रॉफिट बनाना सीख रहे हैं, राइट? और अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो पैसा किस बात का भाई? भाई लॉस अगर करना है तो आप कहेंगे अरे तो मैं ही कर देता। आपसे जब आप हमें पैसा दे रहे हैं प्रॉफिट बनाने का, प्रॉफिट सीखने का, तो हम लोग आपको वो लीगेसी मेंटेन करेंगे, क्योंकि 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। और हमारे साथ जो है सुमित जी रहेंगे, तो सुमित जी का भी एक्सपीरियंस जो 12 इयर्स का है। तो हम दोनों मिलके आपको जो है कोर्स में लाइव मार्केट पर भी सिखाएंगे। ठीक है। सेशंस कंप्लीटली हमारे जो है लाइव रहेंगे, हम लोग कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं लेंगे। हाँ, एज ए बैकअप अगर आप किसी पर्टिकुलर सेशन को अटेंड नहीं कर पाते तो आपको डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिलेगी। इवन दो रिवीजन बैचेस भी हमने बना रखे हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो एक बार आइए, एक बार फटाफट से एक ग्लिम्स, एक आइडिया ले लेते हैं कि हम लोग करने क्या क्या वाले हैं गाइस। तो ये हमारा जो है फर्स्ट ब्रोशर है, बिकम द मास्टर ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट। ठीक है। हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, शेयर मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो है हम लोग कराने वाले हैं। इसमें जो क्लासेस रहेगी वो बेसिकली प्योर एंड प्योर चार्ट रीडिंग की रहेगी। हम इसमें फंडामेंटल भी सिखाएंगे, बट फंडामेंटल के अंदर हम आपको पहले ही बता दें, हम लोग इसमें आपको इकोनॉमिक कैलेंडर की इंटरप्रिटेशन एंड ऑल, जितना भी फाइनेंशियल डेटा है उसका इंटरप्रिटेशन सिखाएंगे। बट कोर फंडामेंटल्स जो होते हैं वो हम आपको इसमें नहीं सिखा पाएंगे, बिकॉज उसके लिए आपको अगर करना है तो हम लोग एक नया बैच बनाएंगे, तब आप कर लेना। लेकिन फिलहाल ये जो कोर्स है वो मोर और लेस बेस्ड ऑन टेक्निकल से चार्ट बेस्ड पर। इसमें कुछ सरप्राइजेस भी है। हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको देंगे जिसका जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर तक रहेगा, ईओडी बेस रहेगा। और जो भी हम आपको सिखाएंगे वो सिर्फ आपको उस चार्ट पर, उस सॉफ्टवेयर पर लिखना है। वो ऑटो फिल्टर आपको करके दे देगा सारी चीज़ें। तो उसका जो सब्सक्रिप्शन है
वो अराउंड 2400 2500 का है, जो आपके लिए कंप्लीटली फ्री रहेगा थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा जब एक छोटा बच्चा साइकिल सीखता है तो उसके साइड में सपोर्टर्स होते हैं जो उसको गिरने नहीं देते छोटे बच्चों को। तो ऐसा नहीं कि आपने सीखा और हम कहेंगे जाओ अब यहाँ से, अब आप जानो और आपका काम जाने, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप जब यहाँ पे हमारे यहाँ से कोर्स करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट 3 मंथ तक हम आपको अपने एक एडवाइजरी ग्रुप में जोड़ेंगे, बिकॉज वी आर दी सेबी रजिस्टर्ड। आप चेक कर सकते हैं गूगल पर भी, सेबी की साइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। हम लोग अपना लाइसेंस नंबर भी आपको देख सकते हैं वेबसाइट पर भी जाके, इट्स इंडियन मार्केट व्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग आपको जो है प्रॉफिट भी कराएंगे, जो हमारा एडवाइजरी ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड करेंगे, जिसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा आपसे 3 मंथ का। हाँ, आफ्टर 3 मंथ यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट तो आप एक अलग बात है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप हमसे प्रॉफिट बनाना सीख रहे हैं, जब आप हमसे कॉल्स जनरेट करना सीख रहे हैं, तो उस ग्रुप की नीड ही नहीं रहेगी, ठीक है। वो एक स्टार्टिंग का एक सपोर्ट है हमारी साइड से। तो टेक्निकल कोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टेक्निकल कोर्स है क्या? टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक आईटी से रिलेटेड है। नहीं भाई, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है चार्ट रीडिंग और चार्ट एनालिसिस का एक ऐसा कोर्स जिसमें हम आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करना सिखाएंगे, कब कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेनी है, राइट एग्जिट और राइट एंट्री, ये सब लेनी है। दूसरा चीज है कि हम लोग इसमें जो चार्ट होते हैं वो सारे के सारे चार्ट पैटर्न्स पर सिखाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि ओनली कैंडल से सिखाया, कैंडल्स के अलावा जो है इसमें इशिमोकु चार्ट भी होते हैं, है ना, बार चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, पॉइंट एंड फिगर चार्ट होते हैं, सारे चार्ट्स के हम लोग आपको सिखाएंगे। और दूसरी खास बात की, बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या ये मेरे लिए सूटेबल है सर, आप स्टॉक पे सिखाओगे क्या? हाँ भाई, स्टॉक पर सिखाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर आप कमोडिटी पर सिखाओगे, हाँ भाई हम कमोडिटी पर सिखाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर आप फॉरेक्स पर सिखाओगे, इंटरनेशनल करेंसी पर, हाँ भाई उस पर भी चलेगा। हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जादू जो है वो हर किसी पर चलेगा, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कमोडिटी हो, कुछ भी हो, XYZ, चाहे वो क्रिप्टो ही क्यों ना हो। अगर उसका चार्ट एग्जिस्ट करता है, अगर उसका प्रीवियस प्राइस सेक्शन है आपके पास, तो आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ये हमारा आपके साथ चैलेंज और प्रॉमिस है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। तो ये है गाइज हमारा कोर्स कंटेंट जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। अब इस कोर्स कंटेंट में हम लोग आपको कराएंगे क्या क्या, वो हम आपको बता देते हैं हाथ हाथ। तो देखते हैं हमारे कोर्स कंटेंट में है क्या। भाई, ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या? बहुत सारे लोगों का ये मिथ है, ये गलतफहमी है कि ट्रेडिंग मतलब लॉस, ट्रेडिंग मतलब सट्टा, ट्रेडिंग मतलब यार 90% लोगों को लॉस होता है। आज तक कोई इसमें बना है क्या? कोई बनाया तो हमें बताना। तो भाई ऐसा है, बिल्कुल सच है, 90% लोगों को लॉस होता है, पर इसका मतलब 10% तो सक्सेस है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी इसमें क्यों कहते हैं कि यार इसमें बन जाए तो लोग बन जाए, क्योंकि 10% लोग ही उन 90% लोगों का पैसा खींचते हैं। तो इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज वैसी है। अब रही बात टफ की, तो भाई CA बनना भी बहुत टफ है भाई, UPSC का एग्जाम क्लियर करना भी बहुत टफ है। IAS बन जाओ, RAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, नीट का एग्जाम करो, IIT करो, क्या टफ नहीं है। अगर आपको कुछ अलग से करना है, कुछ डिफरेंट बनना है, कुछ यूनिक बनना है, तो यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर इट। भाई आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये चीज टफ ही नहीं होती है ना, तो दुनिया का हर आदमी आज की डेट में ट्रेडर होता, दुनिया का हर आदमी आज की डेट में डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। IIT से क्यों फिर IITs होती, IITs का क्रेज क्यों होता? फिर ये होता है IIT, अरे IIT में हर बंदा IIT से कर रहा है, ऐसा नहीं। तो जब आपको कुछ डिफरेंट करना होता है तो उसके लिए आपको मेहनत भी वैसी करनी पड़ती है। एक चीज मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ, चाहे आपने कोर्स करा नहीं है, हमने आपसे कुछ लिया नहीं है, 1 रुपया भी नहीं लिया है, तो गाइज इस कोर्स को आप मजे मजे में मत करना, शौक शौक में मत करना कि 2 जने कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। इस कोर्स को आप लोग तभी करना जब आप कम से कम 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस भी कर सकें। मेरा काम है आपको सच बताना। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि कोर्स ले लिया है मैंने, अब मुझे पैसा आएगा। तो भाई ऐसा है कि कोई संजय दत्त की जादू की झप्पी तो लगने नहीं वाली है यहाँ पर कि जिससे आपको इंस्टेंटली पैसा आने लगेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो भी आपको सिखाएंगे हम आपसे अगले दिन उसकी प्रैक्टिस कराएंगे मार्केट पर। तो प्रैक्टिस वही करेगा जो एक्चुअल मार्केट को टाइम दे पाएगा।
मेरे लिए वो प्रैक्टिस करना 15 मिनट का खेल रहेगा, बट क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए हैं, जस्ट लाइक वीडियो गेम जब खेलते हैं ना, तो स्टार्टिंग की स्टेज में अपन आउट हो जाते हैं, बाद में अपने को पता लगता है कि ड्रैगन कहाँ है, या फिर पबजी वगैरह में कि माइंस कहाँ है, टैंक्स कहाँ है, वो सारी चीज़ें। तो वो इसी तरह का इसमें भी रहेगा कि आपको शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट जाग गया ना, तो भाई पैसे की भूख आपकी मिटा देगा ये सारा कोर्स, ठीक है। तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, यानी कि ट्रेडर्स का माइंडसेट कैसा होता है, क्यों ट्रेडर्स को लॉस होता है, क्यों ट्रेडर्स जो है सैटरडे संडे के दिन भी कई बार तो स्क्रीन खोल के चेक करने लग जाता है कि यार देखें क्या चल रहा है। या कई बार आपने देखा होगा कि आप जल्दी निकल गए, अरे यार और रुक जाता। कई बार आप निकले नहीं, आप सोचा अरे यार वहां गया था, वहां निकला क्यों नहीं। तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है, ट्रेडर्स के माइंडसेट को हम लोग बताते हैं कि कहाँ क्या गलतियां होती है उनसे, है ना। वो सारी गलतियों को हम लोग एनालाइज करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं। हम कुछ आपको रूल्स बताते हैं जो आपको अपनी स्क्रीन के सामने लिखने पड़ते हैं, कि अगर आप उन रूल्स को फॉलो करो तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। फिर आते हैं हम मार्केट एनालिसिस की। तो हमने आपको बताया कि कोर्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के हम लोग आपको जो है मैक्रो न्यूज़ बताएंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर की इंटरप्रिटेशन बताएंगे। हालांकि मार्केट आज की डेट में चल ही नहीं पा रही है, अदरवाइज प्योरली प्राइस एक्शन पर चल रही है। तो सारा का सारा हम लोग सिखाएंगे। हम लोग आपको विद इंडिकेटर भी सिखाएंगे, विदाउट इंडिकेटर भी सिखाएंगे, और दुनिया की एक ऐसी चीज सिखाएंगे जो किसी ने नहीं सिखाई। दुनिया ने आपको इंडिकेटर या ऑसिलेटर के अंदर RSI MACD सिखाया है, बट RSI MACD का एनालिसिस करना तरीके से, ट्रेंड एनालिसिस या पैटर्न एनालिसिस इन दी RSI, वो शायद आपको कंटिन्यूएशन रिवर्सल पैटर्न में नहीं सिखाए होंगे। आई एम प्रीटी श्योर ऑन दैट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैंने MBA करा है एनर्जी ट्रेडिंग में, और UPS देहरादून से करा है। 15 ईयर का रिसर्च का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं लेके बैठे। जब दाढ़ी के बाल आए नहीं थे तब से हम लोग रिसर्च में, और आज की डेट में ये आके सफ़ेद हो गए। तो एक्सपीरियंस मार्केट का बहुत अच्छा है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट का हो। अजम्पशंस हम लोग बताएंगे। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं, मैं आपको बताऊं, आप उनसे अजम्पशन पूछ लेना। आधों से ज़्यादा को तो अजम्पशन ही नहीं पता कि क्या होती है। कि अजम्पशन का मतलब ये होता है कि मार्केट की एनालिसिस की स्टार्ट बेस क्या है। मकान बनाने के लिए नींव बनानी पड़ती है, तो टेक्निकल एनालिसिस की बेस क्या है, अजम्पशंस क्या है। तो देखिए, अब फिर हम लोग बताएंगे आपको कैंडलस्टिक चार्ट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली और मॉडर्न वे में इसी को यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, ग्रेव स्टोन डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, रिक्शा मैन हो गया, माराबुजो हो गया। अब माराबुजो के अंदर भी हम लोग दो बताते हैं, बुलिश माराबुजो, बियरिश माराबुजो। मैं आपको गाइज एक चीज और बताऊं कि आप पैसा मत दीजिए, सिर्फ आप 7 दिन की फ्री डेमो क्लासेस वाली जो ले लेना, उसका एक छोटा सा एक नॉमिनल अमाउंट रखा है। वो अमाउंट भी हमने इसलिए रखा है कि आपकी सीरियसनेस चेक करने के लिए। बट उसकी खासियत पता है क्या रखी है हमने, वो फ्री हम क्यों बोल रहे हैं कि अमाउंट तो हमने 500 रखा है मान लो, लेकिन अगर आप उसमें हमसे कोर्स नहीं करते तो फंड आपको रिफंड हो जाएगा, मतलब आपका जो पैसा आपको वापस चला जाएगा अगर आप कोर्स नहीं करते। अगर आप कोर्स करते हैं तो वो फीस में एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपको रिमेनिंग अमाउंट देना है, वो भी इंस्टॉलमेंट में देना है 2 में, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी सीरियसनेस चेक करने के लिए, इफ यू आर रियली सीरियस फॉर द कोर्स। और ये जो भी चीज़ हम बताएंगे 7 दिन के अंदर, मेरा चैलेंज है, आप लोग कहेंगे कि हाँ भाई मजा आ गया। 7 दिन बोलो, मतलब एक पर्टिकुलर वीक में। अब आते हैं हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पर। तो डबल कैंडलस्टिक में हम लोग बुलिश एंड बियरिश एंगल्फिंग करेंगे, बियरिशिंग पैटर्न करेंगे, डार्क क्लाउड करेंगे, बुलिश एंड बियरिश हरामी पैटर्न करेंगे। मल्टीपल कैंडल पैटर्न के अंदर हम लोग मॉर्निंग स्टार करेंगे, इवनिंग स्टार करेंगे, 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक। तो यहाँ पर आकर हमारा जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिसको अपने आप में टाइम लगेगा, ठीक है। और कैंडल स्टिक खत्म। उसके बाद हम लोग ट्रेंड एनालिसिस पे आएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है गाइज, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के साथ दोस्ती कर लो तो आपको फिर ज़्यादा इधर उधर भगने की, इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट में ट्रेंड दुनिया को यही पता है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, पर नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मार्केट आपका ट्रेंड 3 होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ये तीनों ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड में आपको बाय करना है, डाउन ट्रेंड में सेल करना है, साइडवेज में आपको अवॉइड करना है, साइड रहना है। इसका मतलब अगर आपको ट्रेंड की एनालिसिस नहीं है, अप ट्रेंड में आप जो है सेल करके बैठ गए तो भी मरेंगे, डाउन ट्रेंड में बाय करके बैठ गए तो भी मरेंगे,
साइडवेज में आप कुछ भी करके बैठ गए तो भी मरेंगे, आप फ्रस्ट्रेशन में जाइए, अरे यार कुछ हो नहीं रहा है यार, आज तो हमारी किस्मत में है नहीं। फिर जैसे आप निकलेंगे, अरे यार ये तो हमारी किस्मत में नहीं था इसलिए, वरना अब तक तो बढ़ा नहीं, अब बढ़ रहा है। इस तरह से होता है। तो ट्रेंड लाइंस की बात करेंगे हम लोग, अप ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे, अप ट्रेंड लाइन के बाद डाउन ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे, चैनल लाइंस पढ़ेंगे, सपोर्ट लाइन पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस लाइन पढ़ेंगे। इसके अलावा लाइंस में हम लोग आपको बता दें, हम लोग अग्रेसिव अप ट्रेंड लाइन भी करेंगे, हम लोग अग्रेसिव डाउन ट्रेंड लाइन भी करेंगे, ब्रेकआउट लाइंस भी करेंगे। सारी लाइंस हम लोग आपको बताने वाले हैं गाइस। इसके अलावा नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक चलेगा मूविंग एवरेज, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर मानता हूं मैं किसी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल ट्रेडर के लिए। क्यों मैंने आपको कहा है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का एक्सपीरियंस झलकता है। 99% लोगों का इसमें यहाँ पर आपको फेकनेस समझ आ जाएगी कि EMA और SMA, WMA और LMA यानी लीनियर मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कब कौन सी कहाँ यूज करनी है। ठीक है। इसके अलावा आप कब कौन सी कहाँ पे यूज करनी है तो हम भी बता देंगे। मेन चीज आती है कौन सी यूज करनी है। भाई कौन सी के लिए तो आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, और ये जितने भी रट्टू तोते टाइप होते हैं ये इधर उधर की छेप देते हैं, उसकी बैक टेस्टिंग नहीं करवा पाते। अब पता है क्या कहानी है कि मूविंग एवरेज अपने आप में इतना शानदार टॉपिक है कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए कौन सी यूज होती है, जॉबिंग और स्कैल्पिंग के लिए कौन सी यूज होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कौन सी यूज होती है, ये अलग अलग चीजें हैं। कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सी मूविंग एवरेज बेटर यूज करेगी, हेल्पफुल रहेगी, वो भी हम ही आपको बताते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई आपको इस टाइप से इतनी डेप्थ में जाके बता के आएगा, और बताने के बाद आपको बैक टेस्टिंग भी कराएगा। जो हम बताएंगे वो प्रूव भी करके दिखाएगा कि भाई मार्केट मेरे बाप की नहीं है, किसी के बाप की नहीं है। उस बैक टेस्टिंग में आपको पर्टिकुलर आपकी मनपसंद चार्ट पर आपको कहोगे कि SBI पे दिखाना है, PNB पे दिखाना है, या फिर मान लो मैकडॉवल पे दिखाना है, जिस पे आप कहोगे उस पे आपको दिखाया जाएगा, गोल्ड पे, सिल्वर पे, कि ये इस पे करके दिखाओ तो हम आपको उस पे दिखाएंगे। ठीक है। तो बहुत अल्टीमेट कोर्स है, अभी तक जितने लोग भी करके गए हैं उनका बहुत पॉजिटिव रिव्यू है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल। बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जगह वेल सेटल भी हो चुके हैं। इंडिकेटर्स एंड ऑस्किलेटर की बात करेंगे, ऑसिलेटर्स के अंदर हम लोग MACD, RSI, ADX ये सारा चीज कराएंगे। ठीक है। मेजर रिवर्सल पैटर्न फिर आएगा हमारे पास टॉपिक गाइस। तो मेजर रिवर्सल में हम लोग डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये सारा हम लोग आपको कराएंगे। एंट्री एंड एग्जिट की स्ट्रेटेजी फिर हम आपको बताएंगे। अब यहाँ तक होने के बाद हम आपको ये बता चुके होंगे कि भाई आप मार्केट में जो है एंटर हो सकते हैं। ठीक है। तो एंट्री एंड एग्जिट की, राइट एंट्री और राइट एग्जिट क्या है मार्केट में एंटर होने के लिए। VIP एनालिसिस जो हम लोग स्टार्टिंग में आपको बता चुके होंगे उस टाइम की, प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, इन तीनों का क्या लॉजिक है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, आप इस पे वीडियो पे कमेंट में जरूर बताना कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का रोल क्या होता है, या दोनों का रोल कब और कहाँ होता है। अगर आपने कमेंट में सही बता दिया तो मैं मानूंगा कि आपको कुछ नॉलेज है, और अगर आपने इस चीज को चेक करने के लिए गूगल करा तो समझ लेना आपकी नॉलेज कहाँ है, तो आप यहीं से ही समझ सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं इंडिकेटर एज एन फिल्टर टेक्निक। तो CCI हम लोग बताएंगे आपको, कमोडिटी चैनल इंडेक्स होता है, स्टोकास्टिक होता है, मोमेंटम होता है और विलियम परसेंट आर होता है। ये हमारे फर्दर इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें फर्दर एनालिसिस में हेल्प करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप एक बात बताइए, जो जैकेट है, आपकी जैकेट बहुत अच्छी है लेदर की, तो क्या आप उसको 12 के 12 महीने पहन सकते हैं क्या? नहीं ना। ऑब्वियसली आप लोग उसको रेनी सीजन में नहीं पहन सकते, आप लोग उसको जो है समर में नहीं पहन सकते। ठीक है। विंटर में तो यूज कर सकते हो। फिर अगर आपके पास एक बहुत ही लाइट शर्ट है, कॉटन की शर्ट है, बहुत हल्की, एकदम से मतलब कूल रहती है कि यार मजा आता है गर्मी में, क्या आप उसको सर्दी में पहन सकते हैं? नहीं। जब आप एक ही कपड़े को 12 महीने नहीं पहन सकते तो एक ही स्ट्रेटेजी को या एक ही इंडिकेटर को या एक ही ऑसिलेटर के साथ
पूरे सारी कमोडिटी पे, सारी करेंसी पे, सारे स्टॉक्स पे हमेशा ही कैसे यूज हो सकता है भाई? मार्केट अपनी चाल बदलती है, मार्केट की चाल के हिसाब से हमें अपनी चाल बदलनी पड़ती है। जो लोग रिजिड होते हैं, आपने देखा होगा कई लोग आजकल रोबो ट्रेडिंग में भी घुस रहे हैं, तो जो लोग रिजिड होते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे, तो उनको 10 बार तो प्रॉफिट होगा, और 11वीं बार उनको एक ऐसा लॉस होगा जो सारा का सारा उनका प्रॉफिट लेके जाएगा। बोलो आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं? अगर हाँ होता है तो सही जगह पर जुड़िए हमारे साथ। तो लाइव मार्केट एनालिसिस में हम लोग सिखाएंगे, हम लोग आपको आपकी लर्निंग के बेस पर ट्रेडिंग सिखाएंगे, 100 गोल्डन रूल्स बताएंगे। यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाता हमारा सारा काम, हम लोग आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न भी सिखाएंगे। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर हमारे पास मेन चीज आती है ट्राइंगल पैटर्न। तो भैया ट्राइंगल भी 3 तरह के होते हैं, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन सिखाएंगे हम लोग आपको, राइजिंग वेज सिखाएंगे हम लोग आपको, फॉलिंग वेज सिखाएंगे, और पीनट पैटर्न सिखाएंगे, फ्लैग पैटर्न सिखाएंगे, रेक्टेंगल पैटर्न सिखाएंगे, डायमंड पैटर्न। बहुत कम लोग, अगर आप बिना गूगल सर्च करे ये जानते हैं कि डायमंड पैटर्न क्या होता है, तो समझ लेना फिर कोई नीड नहीं है आपको कोर्स करने की। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आता है तो समझ लेना भाई की बहुत जरूरत है। तो पेंटागन पैटर्न बहुत रेयरली लोग बनाते हैं, ये वही बना सकते हैं, क्योंकि हमने क्लाइव लोम्बार्ड, जॉन जे मर्फी, है ना, टॉम जेम्स, इनकी बुक्स हमारे कोर्स करिकुलम में बहुत अच्छे से पढ़ी है। इवन उनके बाद उनका एक मिक्सचर रायता बना के आपके आगे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो अपने आप में बहुत धांसू कोर्स होने वाला है, क्योंकि जिसका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, ना कोई आपको लिखना है ना कुछ करना है, ओनली यहाँ पर दिमाग में सेट करना है। क्यों हम लोग विजुअलाइजेशन इम्पैक्ट पर बिलीव करते हैं? बिकॉज न्यूज़पेपर की एक कहानी होती है कि आप पढ़ेंगे तो 2 से 3 दिन आपको काम आएगा। तो भैया बुक्स कोई काम नहीं आने की, क्योंकि बुक्स से तो कबाड़ी अमीर होते हैं। अगर आपको रियल में अमीर बनना है तो आपका माइंड खोलना पड़ेगा, और आपके माइंड के लिए विजुअलाइजेशन इम्पैक्ट। कोई भी पर्टिकुलर मूवी याद करो जो आपने देखी हो, आपको हमेशा उसकी स्टोरी याद रहेगी, चाहे वो मूवी कितनी ही घटिया रही हो या मूवी कितनी ही शानदार रही हो। मिर्ज़ापुर देख लीजिए, मिर्ज़ापुर के आपको याद होंगे, या फिर आप कोई सी भी मूवी, शोले देख लीजिए, DDLJ देख लीजिए, आज भी आपको उसकी स्टोरी का क्रक्स याद है, चाहे वो आपने कितने टाइम पहले देखी हो। तो हम लोग भी आपको विजुअलाइजेशन करके दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। तो गाइस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के अंदर हमारे पास फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में कैसे पहचाने, यही नहीं पता लगता, तो ये भी हम सिखाएंगे। फिर आते हैं फिबोनाची टूल्स के, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची के थ्रू हम लोग बाइंग, सेलिंग, गन एंगल्स भी होते हैं, फिबोनाची एंगल्स भी होते हैं, फिबोनाची टेरिटरीज होती है। हम लोग सारी चीज आपको सिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल आपको समझ आए, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान बहुत है, आपके अंदर लेने का कैलिबर कितना है, तो वो वाली चीज भी मैटर करती है। जनरली इतने में काम हो जाता है लोगों का। एक आजकल बहुत ट्विस्टिंग, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वे में चल रहा है स्विंग ट्रेडिंग। तो हम लोग आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी भी सिखाएंगे, बॉलिंगर बैंड भी सिखाएंगे, प्राइस गैप्स भी सिखाएंगे कि गैप्स किस तरह का होता है, रनअवे गैप होता है, एग्जॉस्टिंग गैप होता है, कंटिन्यूएशन गैप होता है, और टाइप्स ऑफ प्राइस गैप्स में जो भी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो गैप्स के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। हम लोग एक दिन पहले ही बता देते हैं किसका गैप अप होने वाला है, किसका गैप डाउन होने वाला है, उसका एक लॉजिक होता है, वो हम आपको सिखाएंगे। एडवांस ट्रेंड लाइंस हमने आपको बताई थी अभी ऊपर के, हम लोग प्राइस पैटर्न्स के अंदर जो इंडिकेटर ऑस्किलेटर होते हैं उसमें हम लोग सिखाते हैं। अग्रेसिव ट्रेंड लाइंस, फैन लाइंस सिखाएंगे, गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर हम लोग आपको सिखाएंगे मार्केट में जो डील करता है इसमें। इसके अलावा इकोनॉमिक कैलेंडर की इंटरप्रिटेशन गाइस सिखाएंगे हम लोग आपको, कोरिलेशन सिखाएंगे कि ग्लोबल मार्केट का, कि अगर इंडिया के किसी इवेंट से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर यूएस के किसी इवेंट से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो गोल्ड का कोई पर्टिकुलर जैसे NFP डेटा है, तो उसका इम्पैक्ट मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आता है, या फिर जॉबलेस क्लेम डेटा आता है हर थर्सडे को, तो उसका इम्पैक्ट कमोडिटी पे क्या पड़ेगा, फिर कमोडिटी पे पड़ने के बाद उसका इम्पैक्ट जो ऐसे स्टॉक्स पर क्या पड़ेगा जो माइनिंग्स में है। तो उस सारी चीजों का अपने आप में एक कोरिलेशन चलता रहता है, ठीक है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर आज की डेट में, लेट है इसलिए बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसको भी सिखाएंगे। RSI सबने सुना है, एडवांस RSI मुझे नहीं लगता किसी ने सुना है, तो वो हम लोग आपको सिखाएंगे। हाँ, हेजिंग स्ट्रेटेजीज, अगर आप कई बार हेजिंग करके फंस जाते हैं
अगर आप फिजिकली ट्रेडिंग करते हैं और मान लो एक्सचेंज पर भी करते हैं या फिर एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में करते हैं, लाइक जनवरी का आपने बाय करा, फेब का आपने सेल कर दिया, तो भी आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है किस में कहाँ एग्जिट करना चाहिए, तो वो भी हम सिखाएंगे। डायवर्जेंस कन्वर्जेंस सिखाएंगे, एटीआर सिखाएंगे, एवरेज ट्रू रेंज, जो बहुत अल्टीमेट इंडिकेटर है, जिसमें ये पता लग जाता है कि आज के दिन इसकी चाल खत्म हो गया। आप कई बार देखते हैं कोई स्टॉक 200 रुपये बढ़ा तो आप सोचते हैं अरे बढ़ गया, इसको बाय करें, जैसे ही आपने बाय करा तुरंत गिर जाता है, क्योंकि उसका टू रेंज खत्म हो जाता है। एवरेज ट्रू रेंज कहा जाता है इसको, टूअर रेंज भी कहा जाता है, तो वो भी सही है। पैराबोलिक एसएआर भी हम आपको सिखाएंगे, जिसमें ट्रेंड रिवर्सल के लिए बहुत हेल्प करता है। पिवट पॉइंट्स भी सिखाएंगे जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम आएगी। कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, ट्रेंड एनालिसिस सिखाएंगे हम लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये सबसे काम की चीज़ है। हम लोग सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो ट्रेंड पर करते हैं, कि ट्रेंड जो है बेसिकली 3 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, इंटरमीडिएट टर्म होता है। आपने सुना होगा अगर कभी कि इलियट वेव और डाउ थ्योरी, वो सारी ट्रेंड एनालिसिस पर ही होती है ना। इलियट वेव की जो इम्पल्सिव वेव है, करप्टिव वेव्स है, वो सारी चीज़ें ट्रेंड एनालिसिस पर चलती है। तो एक बार अगर आपका माइंड सेट बन जाए कि हमारा टर्म कौन सा है, कि अगर हम कोई भी स्टॉक को 10 रुपये खरीदने के लिए गए थे और 50 रुपये के स्टॉप लॉस ले रहे हैं, या फिर मान लो खरीदने गए थे इंट्राडे, आज में काम हो जाए और होल्ड करके बैठ गए 5 दिन 10 दिन, तो इसका मतलब आपका माइंड सेट सही नहीं है। तो सारी चीज़ हम सिखाएंगे। मार्केट कंडीशंस होती है कुछ, ओवरबॉट कहाँ कहाँ पर हो जाती है मार्केट, ओवरसोल्ड कहाँ कहाँ पर होती है, वो सारा भी हम लोग आपको सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट हम लोग आपको सिखाएंगे कि मार्केट के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कितना होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जितना भी हमें एनालिसिस रिसर्च करना है वो ट्रेडिंग में एंटर होने से पहले करना चाहिए। ट्रेड में एंटर होने के बाद अगर हम लोग कुछ भी करते तो हम अपने ट्रेड के साथ बायसनेस हो जाते। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि लॉस हो, लेकिन आज का छोटा लॉस अगर आपने नहीं काटा तो कल वो जाके बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा, जैसे किसी को 2 लाख का लॉस हुआ है, 3 लाख का, 4 लाख का, जितना भी, वो एक दिन का लॉस नहीं है, वो आपका एक्यूमुलेट होके हुआ है। तो अगर आप पहले दिन ही उसको लॉस में काट चुके होते, मान लो 5,000 10,000 पे, तो शायद आज आपको 2 लाख का लॉस नहीं देखना पड़ता। तो ये सारी मिस्टेक्स रहती है। कई लोग जो है ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, यानी कि 20 रुपये का अपना मान लो लिमिट है, हम लोग मार्केट से 100 रुपये तक का उधार ले लेते हैं, या फिर 1 लॉट लेने की मेरी कैपेसिटी है, मैंने 5 लॉट पे ले लिया काम, तो वहाँ पर मेरे उल्टे दिन आना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये जो ना बेसिक मिस्टेक्स है माइंड सेट की, इट्स ट्रेडिंग इज नथिंग बट ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो हम लोग आपको डिसिप्लिन रखना सिखाएंगे। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आपका मन जो है उतावला है, चंचल है, तो आइए जुड़िए हमारे साथ, हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे मन को कंट्रोल किया जाता है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस बताएंगे कैंडलस्टिक की, और वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, क्योंकि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट तो शानदार चीज़ें जहाँ से आप लोग बहुत सारे चीज़ें सीख लेते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग के जितनी भी कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करनी है, इन द मनी लेनी है, आउट द मनी है, एट द मनी, कॉल लेनी है या पुट लेनी है, डेल्टा कैसा होगा उसका, कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, इनका हमारे उस पर डिसीजन क्या आता है, इम्पैक्ट क्या आता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हम लोग आपको बताएंगे ट्रेडिंग में क्या सही और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, मार्केट की राइट एंट्री राइट एग्जिट हम सिखाएंगे। तो 90% लोगों को बेसिकली ट्रेडिंग में लॉस होता है, क्योंकि उनको मार्केट में नॉलेज नहीं होता। तो हम लोग जो हैं, जो नॉलेज प्रोवाइडर हैं, जो आपको फाइनेंशियल असिस्ट करेंगे आपकी नॉलेज के लिए। और गाइस, यहाँ पर हमारा जो है मेन चीज़ स्टार्ट हो जाता है। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 90% लोगों को यहाँ पर भी ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता। ठीक है, उनकी बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है। जैसे आपको अगर मान लो मे बी टाइम फ्रेम चेंज करना हो, तो शायद वहां पर जाएंगे, टाइम पर शॉर्टकट कीज होती है। आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट की है। आपको मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ट्रेंड लाइन चाहिए, उन सब की शॉर्टकट कीज है। तो ट्रेडिंग व्यू पर एक स्पेशल सेशंस जो है वो हम लोग लेंगे आपके लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं। और इसके अलावा एक सबसे खास जो सेशन है वो है एस्ट्रो ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस। गाइस, हमारी ये जो सृष्टि है वो प्योर एंड प्योर प्रेडिक्शंस पर चली है। श्री कृष्ण ने महाभारत होने से पहले ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि पांडव जीतेंगे, आपने अगर देखा हो। ठीक है, और इसके अलावा बड़े बड़े लोगों ने आज तक जो भी प्रेडिक्शन दी है वो सारी सही गई है। तो हम लोग आपको प्रेडिक्शंस के बारे में बताएंगे
कि प्रिडिक्शंस मार्केट में होती है, मार्केट में टाइम साइकिल होती है जो उसकी एनालिसिस होती है। इवन मार्केट मावस पर और पूर्णिमा पर भी अलग ही रिएक्ट करती है। हम लोग आपको बकायदा दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोलेंगे और चल जाएगा। हम लोगों ने उसके भी इंडिकेटर्स बना रखे और आपको दिखाएंगे कि मावस और पूर्णिमा पर मार्केट का इम्पैक्ट दिखाएंगे, हमको क्या करना है क्या नहीं करना। भद्रा भी हम लोग आपको बताएंगे इसमें कौन से डेली के मुहूर्त होते हैं सुबह ट्रेडिंग के, या कौन से पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या टाइम जोन होते हैं जहाँ पर मार्केट सबसे ज़्यादा हिलेगा। तो इस सारा का सारा ज्ञान जो है उसी एक कंबाइंड पैकेज में है ना। तो वो हम आपको सिखाने वाले हैं, और ये कोई अलग ही चीज़ नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना हो इलियट वेव के बारे में, तो ऐसी एक चीज़ होती है दैट इज टाइम साइकिल एनालिसिस। तो आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है कि हर किसी का टाइम थ्योरी होती है। जैसे आप आजकल अगर क्रिकेट देखते हैं तो आप ये देखते होंगे कि विराट कोहली जब जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला या 30+ खेला तो इतना मारेगा, या 50+ खेला तो इतने चांस है, या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में इतने हुए, इतने जीता, तो पलड़ा किसका भारी है। तो उसी तरह की एनालिसिस हम भी करके आपको बताते हैं डेली के डेली पर, ठीक है। फिर आते हैं एक्स्ट्रा बोनस का। मैंने आपको बता ही दिया था कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका मार्केट का कॉस्ट अराउंड 2400 रुपये रहेगा। वो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो आपके पास 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। सबसे इसमें खास बात पता है क्या है, कि जो भी हम आपको सिखाएंगे इसमें 16 से 20 स्क्रीन पैटर्न्स हैं, जो जैसे ही आप टाइप करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, आपने टाइप करा जी डबल टॉप पैटर्न, तो डबल टॉप पैटर्न हमारे जितने भी स्टॉक्स में आज बन रहा है वो सब आपके सामने आ जाएंगे। तो इट्स काइंड ऑफ फिल्टराइजेशन प्रोसेस, ईओडी बेसिस का चार्ट है जो आपको बहुत एनालिसिस में हेल्प करेगा। स्टार्टर के लिए तो बहुत हेल्प ही करने वाला है, बिकॉज उस बेचारे को यही नहीं पता। आपने सिर्फ ये डालना है हैमर, है ना, हैमर D1। तो हैमर डालेंगे जब, तो डेली चार्ट पर जितने भी हैमर्स हैं, जितने भी स्टॉक्स पर बन रहे हो बता देगा बस। फिर हमें क्या है, तो फिर उसके बाद काम करना है। तो मोटा मोटा आपके लिए जो है सारा ढूंढने का काम, जो शिकारी का काम हुआ, आपका ये सॉफ्टवेयर करेगा। फिर आपको खुद को भी आदत हो जाएगी, फिर आपकी आदत बन जाएगी उसको देखने की, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है ट्रेनर्स हैं, जो सुमित मखीजा जी हैं, जो इंडियन मार्केट व्यू के फाउंडर हैं, तो देख सकते हैं 12 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, MBA फाइनेंस में है, और 2015 से IME चल रही। वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट, वी हैव इनफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट। फिर हैं हरीश शाही, जो कि मैं खुद हूँ, मैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हूँ IME में, और मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 12 इयर्स का है, जिसमें मैंने MBA जो है UBS से करा है, और 2000 से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है मेरे यहाँ से। इससे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट का रहा है, और उससे पहले जो है इंडियन मार्केट का रहा है। जी बिजनेस पे मैं 2020 में अपीयर हुआ था। 2014 में जो इंडिया का बजट है फर्स्ट मोदी सरकार का, वो हमने NDTV पर डिस्कस करा था। इनिशियली आपको जो गाइज जो हम लोग पैकेज देने वाले हैं, ये 1 वीक का ओनली 499 रुपीज़ रहेगा, जिसमें आपको जो है ट्रायल क्लासेस दी जाएंगी। हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है, कैसा रहेगा। और इसकी खासियत पता है क्या है, कि आपको क्लासेस लेनी है, पेमेंट करना है, क्लासेस लेनी है। 7 दिन के बाद या एक पर्टिकुलर वीक में, जैसे भी हम लोग बताएंगे, फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे, तो उसके बाद अगर आपको सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपना पैसा वापस रखिए। हमें ऐसा कोई पैसा नहीं चाहिए जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको पैसा जो है आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी जो है 11,000 की होती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 10,000 की होती है, जिसमें से 500 आपके इनिशियल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि 10,500। कोर्स का ड्यूरेशन 2 रहेगा, 2 मंथ का रहेगा, और आपको जो पेमेंट करना है वो 2 इंस्टॉलमेंट में रहेगा। तो इसका मतलब हम आपका पूरे पैसे का रिस्क भी नहीं ले रहे। इवन आपकी फर्स्ट पेमेंट के बाद जब आप सेटिस्फाई है, जब आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करना है, और ट्रायल क्लासेस का अमाउंट जो कोर्स फीस में हमने आपको बताया एडजस्ट हो जाएगा। टाइमिंग जो है हमारे पास जो है वो 8 to 9 की है, और 9 to 10 की है इवनिंग में, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो टाइमिंग का है और लैंग्वेज का है पार्ट, तो एक बैच कम्प्लीटली हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें रहेगा, और एक बैच प्योरली इंग्लिश के लिए रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे जिन्होंने रजिस्टर्ड करा है। कुछ नीदरलैंड से भी है, कुछ दुबई से भी है,
और कुछ लोग साउथ से भी हैं हमारे इंडिया से भी। तो जो बैंगलोर है, चेन्नई के, ये लोग का हिंदी बहुत वीक होता है, तो इंग्लिश में रहेगा वो सेशन, या और भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी प्योरली इंग्लिश में रहेंगे। सेशन इंग्लिश में, कंटेंट इंग्लिश में, एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश। और हिंदी वाले में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग ले सकते हैं। तो जो भी आपका टाइम सूटेबिलिटी है वो आप कर सकते हैं। और ये हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 8744868888, इस नंबर पे आपको कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ भी, जैसा भी आपका जो है इंटरेस्ट है वो बताएं। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है, आई थिंक मोर देन 170 हमने रजिस्टर्ड कर लिए हैं कैंडिडेट्स, और हमारा टारगेट इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लेवल पर ले जाने का है। तो लेट्स सी कि आप लोग इसमें क्या सपोर्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप भी रजिस्टर्ड करें, और आपके फ्रेंड्स जो है, रिलेटिव हैं या नॉन है, जो भी शेयर मार्केट का इंटरेस्ट रखते हो, गाइस वर्ड समझ लेना, इंटरेस्ट रखते हो तो ही हम इसमें घुसें। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपके पैसे को वेस्ट मत करना। तो जस्ट आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो के थ्रू हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी दी है कोर्स के रिगार्डिंग। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमने आपको जो स्क्रीन पर अभी नंबर दिखाया था उस पर आप लोग जो है डिस्कशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।